जय गुरुदेव, जय माँ पराशक्ति। आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। म से मन होता है, म से मक्खी, म से मधुमक्खी भी होता है, म से माया भी और म से माँ पराशक्ति भी होती है। आखिर क्या है इन शब्दों का आपस में संबंध, उसी पर मैं आज चर्चा करूँगा। मन तो चंचल होता है, ये आप सब जानते हैं। हम सब का मन उसी मक्खी की तरह है जो गंदगी पर बैठती है और सुंदर मिठाई पर भी। जैसे मक्खी के सामने यदि गंदगी है तो उसी पर बैठेगी, और मिठाई है तो मिठाई पर बैठकर उसका रसास्वादन करेगी। ठीक उसी प्रकार हमारा मन है, जो जैसी स्थिति आती है उसमें अपनी इंद्रियों से सुख प्राप्त करने लग जाता है। जैसे मन के सामने इंद्रिय जनित भोग आए तो उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। उसमें यह नहीं देखते कि धर्म पूर्वक ठीक भी है या नहीं। अब मन के सामने सत्संग, भजन, धार्मिक पुस्तक आती है, उसमें भी अपनी रुचि दिखाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार जीवन में दुख और सुख आते हैं। पाप और पुण्य के अनुसार ये अवसर आते हैं जिसमें निर्णय करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यदि हम में सात्विक शक्ति ज़्यादा होगी तो धर्म पूर्वक निर्णय लेंगे। अगर राजसिक और तामसिक शक्ति ज़्यादा होगी तो अधर्म और पाप ही करेंगे। हमें जब ईश्वरीय कृपा से सत्संग मिलता है तो पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। हमें ज्ञात है, फिर भी धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं होते। यही हमारी समस्या है। यदि निष्ठावान और दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो आध्यात्मिक सुख और शांति प्राप्त होगी। इसलिए धर्म का ज्ञान होने पर भी निष्ठापूर्वक चलना चाहिए या चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे हम निष्ठापूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा परिवर्तन होता चला जाएगा। हमारे अंदर उत्तम ज्ञान स्वतः स्फुरित होने लगेगा। तब हमारा मन मक्खी से मधुमक्खी बन जाएगा। मधुमक्खी जो केवल सुगंधित फूलों पर बैठती है, उसका रस लेती है, वह गंदगी पर कभी नहीं बैठती। और जो फूलों से शहद बनाती है, वो शहद जो देवताओं को भी अर्पित होता है। अब म से एक और शब्द आता है जिसे माया कहते हैं। इसे प्रकृति भी कहा जाता है, जो सृष्टि को बांध कर रखती है, जो एक दूसरे को बंधन में रखती है, जो इस संसार को जकड़न में रखती है, जो मोक्ष से हमें दूर करने का पूरा प्रबंध रखती है। वो पूरा प्रयास करती है कि जीव उच्चतम ज्ञान से दूर रहे और माया में पूरी तरह से लिप्त रहे। इस प्रकार बार बार जन्म लेते रहें और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहें, बार बार नए शरीर को धारण करता रहे और इस संसार में ही रहे। अब माया में रहकर माया को पूरी तरह जान तो सकते नहीं, क्योंकि माया जनित शरीर भी है और माया जनित बाह्य जगत भी। शरीर साधन भी है। इसी शरीर से किए गए कर्म पर हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसके लिए हमें उस तरह से जीवन को जीना है
जैसे सरोवर में कमल रहता है, कमल के फूल और पत्तों पर सरोवर का जल टिकता नहीं, उस पर कोई गंदगी नहीं रहती, बिल्कुल पवित्र और निर्मल होता है, जबकि उसकी उत्पत्ति उसी सरोवर के जल और कीचड़ में हुआ है। इसका पोषण भी उसी से होता है, फिर भी कीचड़ का गुण उसमें बिल्कुल नहीं आता, तभी भगवान को अर्पित होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर इस संसार में माया हमें कैसे बांध कर रखती है। विचार कीजिए तो यह महसूस कीजिएगा कि माया एक स्त्री शक्ति है। इसी के साकार स्वरूप को चारों ओर संसार घूमता रहता है। यही जननी है, संसार में सभी जीवों के विस्तार का कारण है। स्त्री शक्ति चाहे बहन के रूप में हो, पुत्री के रूप में, माँ के रूप में, प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में। पुरुष श्रम कर रहा तो इसी शक्ति स्वरूपनी को प्रसन्न करने के लिए, उनका जीवन निर्वाह करने के लिए। वह पुत्री के उज्जवल भविष्य के लिए, चाहे बहन के शादी के लिए, माँ की देखभाल के लिए, प्रेमिका या पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पूरा श्रम करता है। इन सब का जीवन निर्वाह करने के लिए पुरुष पूरा जीवन परिश्रम करता रहता है। अगर स्त्री शक्ति इस जगत में न हो तो संसार में एक सूनापन छा जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी रहती है। वो केवल अंडे देकर अपनी संख्या विस्तार करती है। बाकी के सभी नर मधुमक्खी पूरा दिन श्रम करते रहते हैं, दूर दूर से फूलों का रस एकत्र कर लाते रहते हैं। उनका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। वैसे ही माया है जिसके लिए पूरा जीवन श्रम करते रहते हैं, वह बांध कर रखती है मोह पाश में। इसमें अब करना क्या है, यह प्रश्न उठता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में यह बात कही गई है कि हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना है, लेकिन उसमें इतना भी लिप्त नहीं होना कि स्वयं के अस्तित्व को ही भूल जाएं। सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनसे दूर रहना है, दूर रखना है स्वयं को। हम आत्मा रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम किसी बंधन में नहीं हैं, बंधन को स्वीकार किए हुए हैं। प्रेम बांटना है, पर प्रेम के बदले प्रेम पाने की अपेक्षा कर आसक्ति में नहीं पड़ना है, नहीं तो यही आसक्ति फिर से जन्म दिलवाएगी, फिर से नए नए योनियों में जाना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु और जीवन का दुख इस दुखालय संसार में मिलने लगेगा। इन सब को समझने के लिए सबसे ऊपरी शक्ति जो है वह है माँ से माँ पराशक्ति, जो इन सब से परे है, जो अदृश्य रूप में है, अदृश्य जगत में है, जो सारे संसार की रचना का कारण है, पर सारे संसार से अलग भी है, जो सब में विभिन्न ऊर्जा स्वरूप में होते हुए भी सबसे अलग है। अगर हम उनकी आराधना, उनकी साधना करें तो माँ पराशक्ति मंत्र योग के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो हम उस तत्व को समझने लगते हैं और इस जीवन के आनंद को लेते हुए निर्भयपूर्वक जीवन को जीते हैं। जीवन के बाद भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, जिसकी प्राप्ति के लिए लाखों वर्षों से जीवात्मा भटकती रहती है और बार बार अलग अलग योनियों में जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहती है। अब तक हम माता की सर्वोच्च शक्ति को माँ दुर्गा के रूप में जानते हैं। माता दुर्गा उसी माँ पराशक्ति की साकार स्वरूपा है, जो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए
विभिन्न रूपों को धारण करते रहती है। आवश्यकता अनुसार माँ काली और माँ दश महाविद्या के रूप भी आती है। ऐसे माता के अनेक रूप हैं। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में प्राचीन काल से ही माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होते आ रही है। यह सबसे प्राचीन पूजन पद्धति है, पर इन सबकी मूल शक्ति वही माँ पराशक्ति है, जो माया में सभी जीवों को बांध कर रखती है, जो नए नए सृष्टि की रचना करती है, नए ब्रह्मांड की रचना करती है, नई आकाश गंगा की रचना करती है, जो रचनाकार भी है, पालनकर्ता भी और संहार करता भी। ब्रह्मा की ब्राह्मणी शक्ति के रूप में रचना करती है, तो विष्णु की वैष्णवी शक्ति के रूप में पालन पोषण करती है, तो शिव की शिवा शक्ति में संहार करती है। माता सीता रूप में वही है, तो माँ राधा रानी के रूप में वही है, पृथ्वी माँ के रूप में वही है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप धारण कर जीवन जीना सिखाती है, धर्म पूर्वक जीने का ज्ञान प्रदान करती है। हम सांस ले रहे, खाना खा रहे, देख रहे, ये सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत वही माँ पराशक्ति है। ऊर्जा स्वरूप में हमारे अंदर विद्यमान है और बाहर जगत में भी वही है। वह दृष्टा भी है और दृश्य भी वही है। इनके बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे पूज्य गुरुवर के YouTube चैनल धर्म रहस्य पर जाइए और माता के विस्तृत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कीजिए, जीवन को प्रकाशित कीजिए। अध्यात्म के सभी स्वरूप, सभी शाखाओं का ज्ञान, जीवन मूल्यों का ज्ञान, सभी ज्ञान सहज और सरल भाषा में ग्रहण कीजिए। सबसे मूल बात कि माँ पराशक्ति मंत्र योग को गुरुदीक्षा के रूप में धारण कर इस जीवन के अनमोल रत्न को प्राप्त कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माँ पराशक्ति।